लेकिन कहते हैं अपने गुरु महाराज जी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? अपने गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव पर कहते हैं गुरु महाराज जी ने हमें सब कुछ दिया है ना। अगर कोई चीज उनको भेंट करते हैं, फल करो, चुनिया करो या कोई भी माल पानी करो, तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, राइट? सब कुछ उनका ही दिया हुआ है और उनको ही वापस करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो क्या करें? तो अपने गुरु महाराज जी को बस इतना सा गिफ्ट दे दो कि गुरु महाराज जी जो आपने हमें ये सब दिया है ना, उसके लिए आपका कोटि बार धन्यवाद। बोलिए, कोटि बार। ये आपकी अपनी चीज है जो आप गुरु महाराज जी को भेंट कर सकते हो। बाकी जो भी कुछ आप भेंट करते हो वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। अजब हैरान हो गुरुवर, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। मेरी निगाह में तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है प्रभु जो मैंने स्वयं से अर्जित की हो और वो मैं तुम्हें लाके भेंट दे दूं। तो केवल हम उनका धन्यवाद दे सकते हैं कि गुरु महाराज जी जो मेरे जीवन में खुशियां आए या ये बहारें आई हैं या आपने मुझे अवसर दिया है सत्संग में आने का, इन सब के लिए प्रभु आपको लाख बार धन्यवाद। ऐसा कहते हुए हम अपने गुरु महाराज जी को धन्यवाद दें उनके जन्मोत्सव पर। फिर सत्संग की बड़ी महिमा है, बहुत सारा टाइम तो नहीं है। अभी जब मैं आई थी तो 4-5 हमारी देवियां कह रही दीदी हम आपका सुनने के लिए बैठे हुए थे। हमने कोई बात नहीं है, विलम्ब इतना हो गया था, समय ज्यादा हो गया था, कोई बात नहीं। अगर आप कृपा करें गुरु महाराज जी तो आप थोड़ी बातचीत कर लेंगे गुरु महाराज जी से और आपसे। कहते सत्संग में आना, सत्संग की घड़ियां बड़ी ही भाग्य वालों को मिलती है, ऐसे ही अर्जित नहीं की जाती ना, ये आपके पुरुषार्थ की बात है। अपने पुरुषार्थ से आप अपने काम की चीज तो अर्जित कर सकते हो, लेकिन प्रभु से प्रेम करना, सत्संग में आना, ये अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं तब जाके आपको ये सौभाग्य मिलता है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि जहाँ तक सत्संग की आवाज जाती है वहां तक की बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये कठोर सत्य है। इसीलिए कहते हैं, देखो कितना बड़ा पुरुषार्थ है हमारे भाई जी का कि संतों को कहां से बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। समय नहीं होता है, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, इतनी दूर से भाई जी का वो प्रेम है, वो चुंबक है उनके प्रेम में कि संत उसके खींचे चले जाते हैं और आपको एक से एक जड़ी बूटी देकर जाते हैं। जीवन जीने की 3 जड़ी बूटी भगवान ने आपको दे दी है, सत्संग, सेवा और सिमरन। सबसे पहला क्या दिया? क्योंकि हम सब रोगी हैं। कितने लोग बीमार हैं यहाँ पर? हाथ खड़े करो, बस इतने बीमार हो, बाकी सब ठीक हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन संत कहते हैं सब बीमार हो, आप सब रोगी हो, आप सबको एक रोग लगा हुआ है और उसकी दवा केवल क्या है? 3 जो बूटी भगवान ने 3 टैबलेट दी है वही है। अगर वो लेते रहोगे तो आपकी बीमारी ठीक रहेगी, और जिस दिन आपने 3 टैबलेट लेनी छोड़ दी उस दिन फिर बीमार पड़ जाओगे। 3 टैबलेट कौन? सत्संग, सेवा और सिमरन। आपको भव सागर में डूबने का रोग लगा हुआ है, भव सागर में आपको डूबने का रोग लगा हुआ है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है। अगर गोली ना खाओ तो ये बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप ये 3 चीज ना लो तो ये भी जीवन में बढ़ जाते हैं, फिर आप पटरी से बेपटरी हो जाते हो, है ना? सत्संग में फिर से आते हो, फिर से आप चार्ज होते हो, फिर से लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, है ना? एक एनर्जी। ये हमारा स्कूल जो होता है, ये मेडिटेशन, ये स्कूल है ना, यहाँ पे हम चार्ज होते हैं। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा, मुझे एक बात याद आती है छत्रपति शिवाजी की। उनका नाम सुना है आपने? वो मराठी थे। छत्रपति शिवाजी जब सिंहगढ़ का किला जीत करके आए, उनके मित्र थे तानाजी, उनके पुत्र साथ में वो भी गए, और जब सिंहगढ़ का किला जीता तो जीत करके जब आए अपनी माँ से कहा, जीजाबाई से, कि माँ किला जीत लिया लेकिन शेर चला गया, सिंह रह गया। वो तानाजी को भी भाई मानते थे और उनको शेर का दर्जा दे रखा था। शिवाजी ने कहा, माँ शेर चला गया, आपका ताना चला गया और सिंह रह गया। तो माँ को बहुत दुख हुआ, क्योंकि माँ उनसे भी बहुत प्रेम करती थी। तो सिंहगढ़ का किला जीतते समय तानाजी की मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। और जब जीत करके आए तो जीजा माँ ने कहा कि बेटा, जो सिंहगढ़ का किला है ना, वो मलेच्छों से अब सगुनी हो गया है, अब पवित्र हो गया है, उसे पवित्र करो।
तो शिवाजी ने कहा, मेरे सम्राट ने कहा कि माँ, उन्हीं मलेच्छों का खून बहा के हमने उसको पवित्र कर दिया है, गंगा जल से छिड़क देंगे पवित्र हो जाएगा। तो देखो, ये मैं आपको सत्संग की महिमा बता रही हूँ। संतों की जो चरण पड़ते हैं वहाँ कैसी कैसी भूमि पवित्र हो जाती है। तो माँ ने कहा कि बेटा, इससे पवित्रता नहीं आती है। माँ ने कहा इससे पवित्रता नहीं आती है। तुम समर्थ गुरु रामदास जी से कहो, अपने गुरुदेव से कहो कि वो आकर यहाँ सत्संग करें। सिंहगढ़ का जो किला जीता है, उस किले पे आके सत्संग करें, कथा करें। जब उनके चरण पड़ेंगे, वहाँ सत्संग की वर्षा होगी, तब जाके वो पवित्र होगा। उससे पहले पवित्र होने वाला जीजा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत पहले की बात नहीं है, ये कलयुग की सच्ची घटना है। सारी 1670 की बात है। तो समर्थ गुरु रामदास जी जब कथा करने आए, कथा प्रारंभ हुई। और प्रेमियों, एक बात हमेशा याद रखना, सत्संग में कभी भी आओ तो बिल्कुल शांति पूर्वक एक एक वचन को सुनो, क्योंकि जब सत्संग की घड़ियां आती हैं, सत्संग जब बरसता है, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी महाराज बैठे होते हैं। क्योंकि जहाँ राम की चर्चा होती है, जहाँ हरि की चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर रहते हैं। तो जब राम कथा प्रारंभ हुई तो हनुमान जी अपना रूप बदलकर बीच में आकर बैठ गए और राम कथा प्रारंभ हुई, वर्णन होने लगा, जन्म हुआ, निर्वासन भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब हनुमान जी तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने। वो सीन में सीन लाने लगे कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। राम कथा चल रही है और जब अशोक वाटिका की बात आई, अशोक वाटिका की, तो हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और कहा मैं तो वहां पे था, मैं विटनेस हूँ, मैं वहां पे था। तो जैसे जैसे समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि वो अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, बिल्कुल सत्य है। आंखें बंद हैं और मिलाने लगे सीन कि क्या ऐसे ही था। बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी राक्षसी भीमाकाएं वहां पहरा दे रही है, बिल्कुल सत्य है। समर्थ गुरु रामदास जी आगे बढ़े, कहते वहां सफेद सफेद फूल लगे हुए हैं। हनुमान जी कहे यही गलत हो गया। हनुमान जी ने कहा यही गलत हो गया। आंखें खोली और कहते गुरु जी गलत बोल रहे हो। खड़े हो गए बीच में। अब कोई संत महापुरुष सत्संग सुनाता हो, बीच में हम जैसा कोई अनाड़ी व्यक्ति खड़ा हो जाए हैं और कहे कि नहीं गुरुजी गलत बोल रहे हो, तो आप सब बैठा दोगे, अरे बैठ जा गुरुजी बोल रहे हैं। तो ऐसे उनको भी किया, हनुमान जी को भी। उन्हें नहीं पता कि हनुमान जी हैं, कहते बैठ जा वहीं पे, गुरुजी बोल रहे हैं। तो ठीक है, बैठ गए बेचारे। फिर बात आई कि बड़े सुंदर सुंदर सफेद फूल लगे हुए हैं। फिर वो खड़े हो गए कि गुरुजी यही गलत बोल रहे हो, बाकी सारी कथा ठीक है, बस यही गलत बोल रहे हो। 3-4 बार जब ऐसा हुआ, हनुमान जी को क्रोध आया कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है। जब क्रोध आया तो अपने रूप में आ गए, अपने हनुमान के रूप में आ गए। अब हम इतने, हमारी आस्था इतनी वीक है कि अगर श्री राम जी आकर खड़े हो यहाँ पर तो हम कहेंगे अच्छा रूप बना करके आया है, ये नहीं कहेंगे कि राम जी साक्षात आके खड़े हो गए, है ना। नरसिंह बसे प्रति खंबल में, लेकिन काढ़न को प्रहलाद कहा। अगर यहाँ नरसिंह अवतार हो जाए तो आपकी आंखें प्रहलाद की तरह नहीं है जो आप उनको देख सको। तो जब वो अपने रूप में आ गए तो लोगों ने कहा ये तो बहरूपिया है, इसको निकालो बाहर, ये पारो बिगड़ डाला। हटा दिया उनको, भगा दिया कथा इस तरह से। जब भगा दिया, हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि आज एक असत्य बोला जा रहा है और मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। हनुमान जी सीधे राम जी के पास गए कि प्रभु श्री राम जी, एक असत्य बोला जा रहा है नीचे पृथ्वी पर और मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। कहते अच्छा क्या सत्य बोला जा रहा है? कह रहे प्रभु मैं वहाँ पे था अशोक वाटिका में, वहाँ पे लाल रंग के फूल थे, सफेद नहीं थे। राम जी ने कहा बेटा तू गुरुदेव से क्यों पंगा ले रहा है, गुरुजी सत्य ही बोल रहे हैं, वहाँ सफेद रंग के ही फूल थे। तो हनुमान जी कहते हैं अरे आपकी बात तो मानी नहीं है, आप तो वहाँ थे ही नहीं, मैं था वहाँ पर। तू सीता माँ के पास गए कि सीता माँ वहाँ पे थी। सीता माँ के पास गए, कहते माँ एक असत्य बोला जा रहा है और मेरे साथ कोई भी नहीं है। माँ ने कहा क्या सत्य बोला जा रहा है? कहते वहाँ पे लाल रंग के फूल थे और गुरुदेव कह रहे समर्थ गुरु रामदास जी नीचे पृथ्वी पर कि वहाँ पे सफेद रंग के फूल थे। सीता माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे लौकुश की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन गुरुदेव सही बोल रहे हैं, वहाँ पे लाल रंग के फूल थे। आज हनुमान जी कहते हैं, लोक गीता में एक कथा आती है कि वो पहली बार रोए और बहुत रोए और रोते रोते अंजलि माँ के पास गए कि माँ जिनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ, जो मेरे सर्वस्व हैं, आज वो मेरे साथ नहीं है। एक असत्य बोला जा रहा है
वो मेरे साथ नहीं है। ये ऐसा उत्तर दिया अंजलि माँ ने, कहती है बेटा श्री राम जी अगर कह रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं तो तू सच मान। तू एक बस ये मान ले कि जब तू अशोक वाटिका में गया, जब तू लंका में गया, तेरी आराध्य की पत्नी एक राक्षस के कैद में थी, यातनाएं सह रही थी, तेरे आंखों में जो खून उतर आया था, उस खून की वजह से तुझे वहां के फूल लाल रंग के लगे। और समर्थ गुरु रामदास जी जिस लोक कल्याण के लिए जिस उजली दृष्टि से कथा कर रहे हैं, उस उजली दृष्टि से उन्हें वो फूल सफेद नजर आए। हिमाचल वालों, ये संसार के फूल ना तो लाल रंग के हैं ना सफेद रंग के हैं, जिस नजर से देखोगे ये उसी रंग के हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। केवल आपका नजरिया बदलने ही हमारे महापुरुष हमारे भाई जी आपके बीच में आते हैं। कितने सालों से आपका नजरिया बदल है, नजरिया बदल जाएगा तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। एक नजर की तो बात होती है कि नजरें बदली, अगर नजरें हमारी गलत देख रही हैं तो ये नहीं आंख छोड़ देते हैं। छोड़ देते हो क्या? आंख मोड़ देते हो। वहां से आप जब मुड़ जाते हो तो आपकी रास्ता बदल जाती है। तो आइए, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आपका नजरिया बदले, सत्संग में आए और संत महापुरुष की एक एक वाणी को सुने, ताकि आपके जीवन में वो काम आए और आपका जीवन भी सुधर जाए। और भाई जी का हमारे इतना पुरुषार्थ है कि देखो, इतने पहाड़ों पर चढ़कर भी आपके समक्ष आती हैं, वो इतना पुरुषार्थ करती हैं और बहुत प्यार करती हैं। मैंने उनके प्यार को देखा, बिल्कुल बच्चों को बच्चों की तरह, बड़ों को बड़ों की तरह हर तरीके से आपको प्यार देती हैं। तो उनके प्यार को संजो के रखो और बढ़ाते रहो और अपनी फौज भी ये बढ़ाते रहो। एक बार जयकारा लगाएंगे ऊंचे स्वर से, बोलो जयकारा बोल।